हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलम की हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और अपनी अपनी किताब कलम खोल करके दिलजोई के साथ उर्दू पढ़ते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका सबक है, क्या है, सफ़ा नंबर 13 में गाय। मैं आप लोगों से बार बार मुअद्दबन इल्तमास करते हैं कि आप लोग जरूर टास्क और होमवर्क बना करके भेजें। इसमें आपके अंदर जो कमी, जो गलती पाएंगे उसको इंशाअल्लाह उसको सुधार करके भेजा जाएगा। और रीडिंग भी पढ़ के वीडियो में भेज सकते हैं, जो उसमें भी गलती हो उसको भी सुधार करके भेजा जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज निकालिए सफ़ा नंबर 13 गाय। क्या है? गाय। गाय, ये गाय जो है, ये गाय हमारी बहुत ही कीमती गाय है, क्योंकि इस गाय से माँ के दूध के बराबर ताकत मिलती है। माँ जो दूध पिलाती है, हम वजन दूध उसकी भी इस तरह ही पिया जाता है। माँ के दूध में जो ताकत हमें मिलता है, इसी तरह हमारे गाय के भी दूध में ताकत मिलता है। ठीक है। जब वो गाय हमारे काम में भी आते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि उसे हमें क्या करते हैं कि बहुत ऐसी जगह देखे हैं कि गाय बैल से आप हाल जोतते भी देखे हैं। तो ये हमारे बहुत कीमती चीज हैं। ठीक है। तो गाय जो है, प्यारे बच्चों, इसमें देखा जाए बहुत ही मुख्तसर सबक रहेगा। रीडिंग ही आज पढ़ाया जाएगा, सिर्फ केवल रीडिंग पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने बहुत से पालतू जानवर देखा है। क्या है? आपने बहुत से पालतू जानवर देखा है। आपका गाय है, ऊंट है, भैंस है, बकरी है, बकरा है, भेड़ है, समझे। बहुत ऐसे जानवर आप देखे हैं कि जो पालते हैं घर में। मिसाल के तौर पर कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, भेड़ और गाय वगैरह। लेकिन इन जानवरों में से गाय एक शरीफ जानवर है। क्या है? कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, आपने बहुत से पालतू जानवर देखे हैं। मिसाल के तौर पर कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली। मिसाल के तौर पर कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, भेड़ और गाय वगैरह। लेकिन इन जानवरों में से गाय एक शरीफ जानवर है। इन जानवरों में से गाय एक बहुत शरीफ जानवर है। इसके कई रंग होते हैं। क्या कहा है कि इन तमाम जानवरों में से गाय एक बहुत शरीफ जानवर है। इनके कई रंग पाए जाते हैं, जैसे काला होता है, घोड़ा होता है, सफेद वगैरह, लाल होता है, कत्थी कलर के भी होते हैं। बहुत सारे कलर के पाए जाते हैं गाय। ठीक है। ये हमारे लिए दूध देती है। ये हमारे दूध देती है। हम दूध पीते हैं। ये एक मुकम्मल गज़ा है। क्या है? इसके दूध से हमें मुकम्मल एक गज़ा मिलता है। समझे। तो बोले ना कि माँ के दूध के बाद जो है गाय ही की दूध जो है एक हमारे फायदामंद है और उतना ही ताकत मिलता है। माँ के बाद दूध जो है गाय ही का आपका मुफीद है। ये एक मुकम्मल गज़ा है। हमको इससे ताकत मिलती है। कैसे हमको ताकत मिलती है? हम दूध को दही, लस्सी, पनीर, मक्खन, घी और मलाई में तब्दील करते हैं। हम दूध को दही, लस्सी, पनीर, मक्खन, घी और मलाई में तब्दील करते हैं। गाय घास खाती है। क्या करते हैं?
हम दूध को दही बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, मक्खन उससे निकालते हैं, घी और मलाई में तब्दील करते हैं। गाय जो है, गाय घास खाती है। क्या करते हैं? गाय घास खाती है। इसके अलावा घी, खुली और भूसा भी खाती है। ये गोबर देती है जो हम सुखा कर जलाते हैं। ये इसे हमें गोबर देती है जो ये सुखा कर क्या करते हैं? जलाते हैं, राख करते हैं। गोबर अच्छी खाद है जो जमीन के लिए गजा का काम देती है। गोबर क्या अच्छी खाद है जो गोबर जो है हमारे लिए गजा का काम देती है, यानी अच्छी खाद है जो जमीन के लिए गजा का काम देती है। इससे हमारी जमीन जरखेज होती है, यानी ताकतवर जमीन बनती है। इससे पैदावार भी बढ़ती है। गर्ज गाय हर लिहाज से फायदामंद है। क्या है? गर्ज गाय हर लिहाज से फायदामंद है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ लिए क्या? और मैं रीडिंग पढ़ा देता हूं। प्यारे बच्चों, आपने बहुत से पालतू जानवर देखे हैं, मिसाल के तौर पर कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, भेड़ और गाय वगैरह। लेकिन इन जानवरों में से गाय एक शरीफ जानवर है। इसके कई रंग होते हैं, जैसे काला, भूरा, सफेद वगैरह। ये हमारे लिए दूध देती है। हम दूध पीते हैं। ये एक मुकम्मल गज़ा है। हमको उससे ताकत मिलती है। क्या कहते हैं? उससे हमको ताकत मिलती है। हम दूध को दही, लस्सी, पनीर, मक्खन, घी और मलाई में तब्दील करते हैं। गाय घास खाती है। इसके अलावा खुली और भूसा भी खाती है। ये गोबर देती है जो हम सुखा कर जलाते हैं। क्या करते हैं? सुखाकर जलाते हैं। गोबर अच्छी खाद है जो जमीन के लिए गजा का काम देती है। इससे हमारी जमीन जरखेज होती है, पैदावार भी बढ़ती है। गर्ज गाय हर लिहाज से फायदामंद है। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं माना और इशारात। ये इसको आपको माना इशारात जो है बिल्कुल जबानी कर लेना है, तोते की तरह रट लेना है। मुकम्मल माने पूरा, मुकम्मल के माने पूरा, इख्तिताम तक पहुंचना, तामील तक पहुंचना। मुकम्मल माने पूरा, तकमील, इख्तिताम, समझे? गजा माने खुराक, जिसको गजा हम खाते पीते हैं उसको गजा ही बोलते हैं। गजा के माने खुराक। फायदामंद माने नफा बख्श, मुफीद। फायदामंद माने फायदामंद, नफा बख्श, मुफीद। फायदामंद माने फायदामंद, नफा बख्शिश, मुफीद। फायदामंद, नफा बख्श, मुफीद। फायदामंद, नफा बख्शिश, बख्श, नफा बख्श, मुफीद। खाद माने, खाद के मीनिंग आता है जिससे जमीन जरखेज होती है। खाद के माने जिससे जमीन जरखेज, फसल देने की ज्यादा ताकत रखता है, उसको खाद बोलते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर दोबारा इल्तमास गुजारिश करेंगे कि आप तमाम बच्चे मिलजुल करके टास्क बनाएंगे। ठीक है, तमाम बच्चे को बोल रहे हैं, एक को नहीं बल्कि तमाम को कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में भी ध्यान दें। इसलिए कि ये अगर उर्दू में ध्यान नहीं देते हैं तो आपका ये उर्दू कमज़ोर पड़ जाएगा। धीरे धीरे ये बिल्कुल लागर दुबला हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा कि पढ़ने का, देखने का भी दिल नहीं चाहेगा। समझिए, ऐसा ना करें। बिल्कुल उर्दू को भी सीने से लगाएं। उर्दू हमारी ये मादरी जुबान है, समझे? उर्दू को हम आपको बचाना है। उर्दू में भी आपको मैट्रिक में 100 का नंबर है। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ध्यान दें, पढ़ें, मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आगे चल करके आपको उर्दू में भी काम आएगा और उर्दू आपका जो है कवि बन जाएगा, यानी ताकतवर हो जाएगा। आपको अगर उर्दू पढ़ते हैं तो आपको उर्दू पढ़ने का दिल भी चाहेगा और इससे मोहब्बत हो जाएगी, समझे? और अगर पढ़ना छोड़ देंगे धीरे 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 ये बिल्कुल कमजोर लागर हो जाएगा। क्या? बिल्कुल पढ़ने का ऐसे देखिए, बहुत ऐसे सब्जेक्ट है कि आप नहीं पढ़ेंगे, धीरे 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 उसको पढ़ने का दिल कम चाहेगा, उससे लगाव कम हो जाएगा।
ایسے ہی اردو اگر آپ دھیرے دھیرے پڑھنا چھوڑ دیں گے اس سے لگاؤ کم ہو جائے گا. ایسا نہ کریں پیارے بچوں, اردو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ دھیان دیں, محنت کریں, کوشش کریں. کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا پھل میٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, من جد و جد کا, جس نے کوشش کیا اس نے پایا. ٹھیک ہے, جو کوشش نہیں نہ کرے, جو بغیر کوشش کیے پائے گا نہیں پائے گا نا. کوشش کرنا ہمارا فرض ہے, کوشش کریں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آپ تمام بچے ہمارے لیے دعا میں یاد رکھیں گے. آج کا سبق یہیں تک رہا. خدا حافظ, فی امان اللہ, السلام علیکم.